गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 का हिंदी कोर्स बुक में एक्सरसाइज 3 का जो हम क्वेश्चन आंसर दिए थे उसका कुछ ग्रामर पर्सन बाकी है जो आपको सबसे पहले क्लियर करना है, क्योंकि ग्रामर पर्सन ही जो है वो सबसे मेन है। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको साथ में लेकर के चलना होगा। तो सबसे पहले टिक आउट जो है वो आप क्लियर कर लीजिए। पाठ में गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है, तो ये आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव कहाँ रहने लगे थे, तो ये हो जाएगा शांति निकेतन। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य करके कविता किसमें लिखी थी, तो इसका हो जाएगा आरोग्य। क नंबर। कुत्ता गुरुदेव को अंतिम विदाई देने किनके साथ गया, तो आश्रम वासियों के साथ। यहाँ तो ग्रामवासियों के साथ भी दे सकते हैं। मैना के चेहरे पर क्या भाव था, तो क नंबर हो जाएगा करुणा का भाव। उसके बाद 4 नंबर का एक में आइए नीचे, जैसे डैश मूर्ति कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष शब्दों के साथ उचित विशेषण लिखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं, आप उसको बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। नव मूर्ति हो जाएगा, क्रूर, विधुर, उसके बाद विधवा, विधवा पति, उसके बाद विधुर पति, विधवा पत्नी, सुंदर नृत्य, उसके बाद करुण भाव, भयानक, भक्त कुत्ता, ऊंची सीढ़ियां, ऊंची सीढ़ियां, उसके बाद लिख देंगे नई मकान। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका लिखेंगे दर्शन की इच्छा करने वाला दर्शनार्थी, वहां सामने में लिख देंगे 3 मंजिल वाला तिमंजिला। ऊपर में शब्द दिया हुआ है इसलिए देख करके अच्छे से लिखेंगे। सब कुछ जानने वाला, इसका एक शब्द होगा सर्वज्ञ। बहुत बातें करने वाला, इसका एक सही आंसर होगा वाचाल। जिसकी पत्नी ना हो विधुर, जिसका पति ना हो विधवा। देखने योग्य दर्शनीय, जो संभव ना हो असंभव, जो बाहर जाकर निवास करे प्रवासी। ठीक है, तो इतना आप पहले पेंसिल से भर लेंगे। अब आगे देखिए एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में ये कविता है, इसमें आप ये जानेंगे, इस कविता में, ये कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले इस कवि के परिचय के बारे में जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बनारस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1941 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। इन्होंने कुछ महीने आकाशवाणी इलाहाबाद में काम किया। सन 1966 में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इनकी विशिष्ट रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका नाम विशेष आदर से लिया जाता है और इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति उपाधि तथा प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, खादी के फूल और सूत की माला। तो ये कविता में इन्होंने जो बताया है, इसमें आप ये जानेंगे कि बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, चारों ओर मधुर रस बिखरने वाली कोयल की ध्वनि कैसे समस्त वातावरण में सौंदर्यपूर्ण परिवर्तन ला देती है, कैसे बदलाव आता है, इसके बारे में तो कह रहा है कि कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर सुर पाया, कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। वह सुर जिसको सुनकर सोया युग का मलयानिल जागा, जिसको सुन मधुवन पर छाया युग युग का आलस भागा। कह रहा है कि कौन तपस्या करके कोयल, कौन सी तपस्या जो है वो तुमने किया है, जो इतना सुमधुर तुम्हारा सुर है, आवाज है, जिसको सुनते ही बच्चे भी जो है उसके पीछे पीछे जो है वो ध्वनि करने लगते हैं। और कौन तपस्या की है जिससे तुम्हारा शरीर भी जो है वो काला ही है। काया मतलब क्या होता है, शरीर। वह सुर, ऐसा सुर जिसको सुनकर सोया हुआ
युग का जो मलयानिल है ये जाग उठा, और जिसको सुनकर, फिर से वो सुर को सुनकर मधुवन पर जो आलस्य जो छाया था वह आलस्य भाग गया। जिसको सुनु तरु कंकालों पर, और जिस डाल पर तुम बैठ करके ये कूकू करके आवाज निकालते हो, सहसा दौड़ी हरियाली। ऐसा लगता है कि चारों तरफ जैसे बंजर बना हुआ है तो एकाएक वो हरियाली छा जाती है। सजी नवल कोमल किसलय से मधुवन की डाली डाली। ठीक है, तो जैसे लगता है कि मधुवन की डाली जो है वो हरी भरी हो गई है। बहरोंगी सुमनों से लदकर, बहरोंगी मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों से लदकर लगी झूमने शाखाएं, यानी तुम्हारी आवाज से वो झूमने लगती है। जिन्हें देखकर नंदन वन की तरु मालाएं शर्माए, और उन्हें देखकर नंदन वन की जितने भी वृक्ष हैं और उसमें जो मालाएं हैं वो सभी शर्मा जाती है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, बैठी उन डालों के ऊपर विहगावली गाने वाली, गुंजी उन सुमनों के ऊपर मधुरस भीनी भ्रमरावली। यानी कि वो डाली के ऊपर जो विहग, जो पक्षी वो भी है, तो वो भी अपने ही सुर में वो गाने का प्रयास करती है। वो आपकी आवाज को सुनकर गुंजी उन सुमनों के ऊपर, और भंवरे भी जो है वो फूल के ऊपर बैठकर वो अपने धुन में जो है वो भ्रमरा भी गा रहे हैं। अमरों की वरदान बनी तू नभ में विहरण करती है, यानी कह रहा है कि तुम्हें अमर का वरदान है, तुम कभी नहीं मर सकती, और आकाश में विहरण करती हो। मृत मूर्छित पृथ्वी के ऊपर जो मृत अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, उसमें तुम अमृत वर्षा करती हो। अमृत वर्षा मतलब अमृत वर्षा करती हो। समझ में आ गया? अब आइए टिकाउट पहले मिला लीजिए। कविता के आधार पर रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प, जिसको सुन डैश पर छाया युग युग का आलस भागा, इसका सही ऑप्शन होगा मधुवन। जिसको सुनु तरु कंकालों पर डैश डोरी डैश, तो इसमें लिखेंगे सहसा हरियाली खो नंबर। बहुरंगी डैश से लदकर लगी झूमने शाखाएं, इसका गौ नंबर का ऑप्शन होगा। प्रस्तुत कविता के कवि डैश है, कौन सा होगा? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे। आप जो सही गलत का जो निशान है 2 नंबर, इसका भी देख लीजिए। कोयल का स्वर अत्यंत मधुर होता है, सही कर देंगे। कोयल का रंग मटमेला होता है, गलत करेंगे। कोयल का स्वर सुनकर मलयालिन जाग उठा, सही करेंगे। कोयल का स्वर सुनकर बच्चे डर जाते हैं, गलत करेंगे। कोयल का स्वर सुनकर रंग बिरंगे फूलों से लदी डालियां झूमने लगती है, सही करेंगे। कोयल अपनी आवाज से धरती पर अमृत की वर्षा करती है, सही करेंगे। ठीक है, इतना काम करना है। अब आप HW में लिखिए, HW में एक्सरसाइज 4 लर्न पोएम विथ वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग नाइसली। इतना काम आप करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर डालेंगे। उसके बाद आपका जो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने लिखाया था, तो वो टिक आउट के साथ विधिवत आप नोट्स कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ताकि हम उसका विधिवत करेक्शन कर सकें। ओके, थैंक यू।